का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रिसिप्ट वाउचर क्या होता है और पेमेंट वाउचर क्या है। वैसे बेसिकली आज का ये वीडियो रिसिप्ट वाउचर पर ही डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको समझने के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने का और प्रेस करने का बेल आइकन को फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं कि क्या होता है रिसिप्ट वाउचर। ऐसे समझिए, मेरे पास एक बुक है, हार्ड कॉपी मान के चलिए, ठीक है, और जिसमें जब भी हमको पैसा मिलता है, पैसे को लेन देन हमारी कंपनी रोज करती है। कुछ पैसे किसी को देती है और कुछ पैसे किसी से मिलती है। तो जब भी पैसा मिलता है या देता है तो हम लोग इसकी एंट्री यहाँ कहीं भी लिख देते हैं। जैसे ये वाला पेन ले लेता हूँ, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये वाले मान लीजिए यहाँ पे मैंने पैसा मिलने की एंट्री की, मतलब रिसिप्ट की, और आर। और जब भी पैसा मेरे पास से गया तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी पेमेंट की। फिर रिसिप्ट की हुई तो फिर रिसिप्ट मैंने किया, फिर पेमेंट हुआ तो फिर पेमेंट किया, फिर रिसिप्ट हुआ तो फिर रिसिप्ट, फिर रिसिप्ट हुआ तो फिर रिसिप्ट किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक ही पेज में मैंने सारी एंट्री कर ली। ओके, अब मान लीजिए मेरे बॉस कहते हैं कि बताओ कि आज कितने लोगों से पैसा मिला, या सिर्फ बताओ कि कितने लोगों से पैसा मिला। तो मुझे इंडिविजुअली रिसिप्ट की एंट्रीज को खोजना पड़ेगा, या महीने भर का रिकॉर्ड मान लिया गया, ढूंढा गया, तो मैं बहुत सारे पेज से सिर्फ हमको मार्किंग करके निकालना पड़ जाएगा कि कितने लोगों से पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। ढूंढना ना पड़े। जैसे कि अगर मैं जर्नल वाउचर में करूं, जेवी में जनरल वाउचर में अगर इसकी एंट्री करूं तो रिसीव्ड, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जो कि हम लोग शुरुआत में किए थे, सारी एंट्रीज एक ही पेज में की गई थी। इससे क्या होता है ना कि हमको अगर सिर्फ रिसिप्ट की एंट्री देखनी हो तो हमको उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी रिसिप्ट की एंट्री है। रिसिप्ट मीन्स पैसा मिलना। क्या चीज़ होता है? पैसा मिलना। जब रिसिप्ट की एंट्री की बात हो रही है तो किसी भी सूरत में आपको पैसा मिल रहा होगा, लेकिन दो ही सूरत होती है मेन पैसा मिलने की। एक कैश होता है और एक बैंक होता है। या तो आपको कोई कैश डायरेक्ट देगा या तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में पैसा आने के दो सूरत होंगे, या तो चेक के थ्रू आएगा, किसी ने चेक दे दिया, या ये नीचे आ गए हम लोग, चेक के थ्रू, या डीडी बना के देगा, डिमांड ड्राफ्ट, या तो ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोन पे, कोई भी मेथड जिसके थ्रू पैसा बैंक में आ रहा हो तो उस टाइम नाम होगा किसका? बैंक का। ये नहीं कि चेक लिख देंगे, डीडी लिख देंगे, ऑनलाइन लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब हमको बैंक में पैसा बढ़ रहा है, अगर गूगल पे से स्कैन करके भी दिया, तब भी हम लोग किसकी एंट्री करेंगे? बैंक की। और फ़ोन पे किया, चेक दिया, चेक का भी पैसा बैंक में आया, डीडी का भी पैसा बैंक में आ रहा है, तो भी एंट्री किसको लिखेंगे? बैंक को। अब पता है कि आने वाली चीज़ डेबिट होती है तो कैश और या तो बैंक, दोनों में से कोई एक ही डेबिट बनेगा। अब बाकी बच गया क्रेडिट हिस्सा। कौन सा हिस्सा? क्रेडिट हिस्सा में वो वजह का नाम जिसके थ्रू पैसा मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि जब भी पैसा मिलेगा उसकी एंट्री, और जब भी पैसा जाएगा उसकी एंट्री अगर एक ही पेज में की गई तो ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अलग से मैं इस सबको हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अलग से बनाया गया क्या चीज़ हम लोग का, ऐसे समझिए, दो बुक, ऐसे दो पेज बनाया गया। एक का नाम रख दिया गया रिसिप्ट। ओहो, थोड़ा सही चल नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है, एक का नाम रख दिया गया रिसिप्ट और एक का नाम रख दिया क्या? पेमेंट। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम पेमेंट वाउचर में पैसा जाएगा तो एंट्री करेंगे, और जब पैसा मिलेगा तो रिसिप्ट में करेंगे। तो जब भी हमको बॉस बोलेगा बताओ कि कितने लोगों से पैसा मिला, मैं बस ये बुक ओपन करके दिखा दूंगा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब पेमेंट वाउचर में क्या है कि पेमेंट वाउचर में हम लोग का जब भी पैसा जाएगा तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में हम लोग करते हैं, जिससे कि जितना लोगों को पैसा गया वो बताने के लिए डायरेक्ट हम ये वाउचर ओपन कर लेंगे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि रिसिप्ट वाउचर क्या है, पेमेंट वाउचर क्या है, ठीक है। याद रखिएगा, रिसिप्ट एक ऐसा वाउचर है जिसमें पहले क्रेडिट फिर बाद में डेबिट आता है। तो एंट्री पलटना नहीं है। कैश से अगर डेबिट हो रहा है तो कैश को आपको डेबिट में लिखना है, और क्रेडिट बैंक हो रहा है, क्रेडिट अगर वजह हो रहा है कोई भी फीस या कोई भी चीज़, तो आपको उसको क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली समझने के लिए वर्ड का मैं एक फ़ाइल ओपन करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ
कि ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइज हैं जिसमें मैंने बताया है कि ये पिछले साल का 2018 का 31 मार्च का हम लोग का बैलेंस शीट है, जिसको आपको ट्रांसफ़र करना है 1 अप्रैल 2018 में। ठीक है, तो आप करेंगे कैसे? अनिल कुमार का एक लेजर बनाएंगे जिसको अंडर हेड किसके रखेंगे? कैपिटल के, और अमाउंट डालेंगे 5 लाख। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास दिए गए हैं, आपको उसके अंदर डालना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद आप बैलेंस शीट या बैलेंस शीट को चेक कर लीजिएगा कि एसी के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है कि नहीं, कहीं भी डिफरेंस बैलेंस नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए कौन सा लेजर किसके अंदर जाएगा वो बताया गया है। अनिल कुमार कैपिटल के अंदर, विजय दास भी कैपिटल के अंदर, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें बता दिया गया है कि किसके अंदर जाएगा, और आपको यहाँ से देख के क्या करना है? अमाउंट फिल करना है। ये है क्या चीज़? इससे पहले के क्लास में मैंने ओपनिंग बैलेंस के बारे में बताया था, वही समझिए कि ये बैलेंस शीट है पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, दिस ईयर आपको ओपनिंग करना है। ठीक है ना? ओपनिंग करने में एक चीज़ ध्यान देंगे कि कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है, जैसा कि मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, पहले बताया था आपको। तो यहाँ पे डोंट क्रिएट इट ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि अगर कैश में बैलेंस दिया हुआ है, जैसे कि कैश में यहाँ बैलेंस दिया है 1,75,000, तो वो कैसे डालेंगे? तो अल्टर आपको पता होगा, अल्टर में जाइएगा, अल्टर में जाके वो बैलेंस को आप डाल दीजिएगा कैश के अल्टर में, और नीचे ओपनिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज करिएगा। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है सैलरी अलाउंस और रॉयल्टी टू ज्ञान विजन, कोर्स मटेरियल, ये सारी चीज़ें ये लेजर्स बनाने हैं। तो आप लेजर्स बना लीजिएगा जैसा कि मैंने सिखाया है। मैं प्राइम पे ही वो क्या कहता हूँ प्रैक्टिकल बताऊँगा बार बार 9.0 बताऊँगा तो वो लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मेथड वाइज सेम होगा। ठीक है ना? यहाँ पे कुछ नाम चेंज करने होंगे आपको, सैलरी अलाउंस की जगह सैलरी एंड वेजेस, जैसे कि कभी कभी बनाने में हम लोग कोई गलतियाँ कर बैठते हैं लेजर, तो उसको यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं, तो वो भी अल्टर में जाके चेंज करेंगे। आई होप मैंने वो बताया है आप लोग को। नहीं बताया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं फिर से बता दूंगा वीडियो में। ठीक है, अब बात आती है मेन रिसिप्ट वाउचर की। तो यहाँ पे लिखा है कि हम लोग को कुछ पैसे रिसीव हो रहे हैं इन डेट पे। तो टैली प्राइम में डेट चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग एजुकेशन मोड ऑन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समझेंगे कि लिखा है क्वेश्चन क्या, कैश रिसीव, तो पता चल गया कैश हम लोग का क्या होगा? डेबिट होगा। और क्रेडिट कौन होगा? किस वजह से पैसा मिल रहा है? फीस के वजह से पैसा मिल रहा है। तो हम लोग क्रेडिट में फीस लिखेंगे, लेकिन नोटिस करेंगे कि हम लोग लेजर फीस का नहीं बनाए, क्योंकि जिसका लेजर बना होता है उसी की एंट्री होती है। हम लोग लेजर तो इनकम फ्रॉम फीस बनाए हैं, तो मतलब जहाँ जहाँ भी फीस की बात होगी वहाँ पे हम लोग ये लेजर का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग बैक। यहाँ पर हम लोग अगर एंट्री करना है रिसिप्ट वाउचर की, तो सबसे पहले हम लोग वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब ये सिंगल एंट्री मोड में चल रहा है। आप यहाँ से चेंज मोड में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे डबल एंट्री मोड में, तब आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बात आता है क्रेडिट में हमको लिखना था इनकम फ्रॉम फीस, मैं आई प्रेस कर रहा हूँ, वो नहीं मिल रहा है, तो पता चला शो मोर में गए, नहीं दिख रहा है, तो इनकम फ्रॉम फीस का लेजर नहीं बना है। तो हमें बनाने के लिए यहीं पे एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ सी। अब मैं वहाँ जाके बनाऊँगा तो टाइम लगेगा, या तो देखिए यहीं पे एक ऑप्शन क्रिएट का मिलता है, मैं क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इनकम फ्रॉम फी, और नीचे आएंगे और इसको मैंने रख लिया इनडायरेक्ट इनकम। सॉरी, ये डायरेक्ट इनकम होगा क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट है, तो हम लोग को ये डायरेक्टली पैसा यूज में आएगा। यहाँ पे एंटर करते हुए इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं अमाउंट 1000 रुपये डालूंगा और क्रेडिट किसको, सॉरी डेबिट किसको करूँगा? मेरे को डेबिट ये करना है कि मुझे कैश रिसीव हुआ, तो कैश कर देंगे। कितना? 1000। और एंटर करते हुए मैं इसको क्या कर लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से रिसिप्ट वाउचर में सिर्फ पैसे मिलने की एंट्री होगी। अगर भूल से आप कभी कुछ और, जैसे कि मान लीजिए मैं फिर से इनकम फ्रॉम फीस लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने कह दिया कितना, 5000 एग्जाम्पल के लिए, और डेबिट में मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा नाम लिया जो कि पैसे से रिलेटेड है ही नहीं, तो अनिल कुमार लेते ही देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिख के आएगा नो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, मतलब डेबिट में कैश या बैंक नहीं हो रहा है, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं शो मोर पे जाऊं और यहाँ से बैंक ले लूँ तो ऑटोमेटिक देखिए, सॉरी मैं उल्टा ले लिया, यहाँ पे इनकम फ्रॉम फीस ले लेता हूँ
और यहाँ पे ले लिया SBI करेंट अकाउंट और एंटर करते हुए अब मान लीजिए किसी चेक के थ्रू रिसीव हो रहा है तो वो चेक नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना बाकी एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बैंक के थ्रू भी हम लोग लेना सीख गए हैं और आई होप इतना समझ आया होगा कि रिसिप्ट वाउचर क्या है। तो जब भी किसी भी यूजर से हमको पैसा रिसीव होगा, यह सिंपल सा लॉजिक कि जब भी डेबिट में कैश या बैंक आने वाला है, ठीक है, जब भी डेबिट में कैश या बैंक आएगा तो उस टाइम उस की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी, और जब भी क्रेडिट में कैश या बैंक आएगा तो उसकी एंट्री पेमेंट में की जाएगी, ठीक है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वर्ड फाइल, यह आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। पहले तो जो पिछला क्लास में मैंने ओपनिंग बताया था उसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, और उसके बाद ये सब लेजर्स बना के ज़रूर रखे रहिएगा। इससे कि क्या है कि हम आगे जो अभी बताएंगे, जैसे कि रिसिप्ट का ये जो 10 एंट्री है आप लोग को बनाना है, ठीक है। इसको बना लेने के बाद इसकी एंट्री भी इसी मेथड पे करिएगा जो कि मैंने बताया, और उसके बाद आपने सही किया या गलत आप इस ट्रायल बैलेंस से मिला लेंगे। जैसे अपने डिस्प्ले में जाइएगा और ट्रायल बैलेंस में, तो आपको ये मैच कराने का ऑप्शन आ जाएगा और आप मिला कर देखिएगा आपने सही किया या गलत किया। और अगर डिटेल में एंट्री करता हुआ वीडियो बनवाना चाहते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन डिटेल में अगर हम ही बना देंगे तो आप लोग क्या करिएगा, इसलिए खुद से मेहनत करिए और जहाँ भी डाउट रहे हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और चलिए ठीक है, इतने पे वीडियो को रोकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।